गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अच्छे हो, हम भी अच्छे। आज क्लास 10th की जो क्लास है प्रश्नावली है 2.1 यूक्लिड विभाजन विद। यूक्लिड विभाजन विद से हमें ये निकालना है एचसीएफ। इस सवाल में यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या निकालना है, इसने कहा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से 10 ग्रेटर देन 55। 2 से 10 और 55 में छोटी संख्या कौन सी है? 55 छोटी होती है, उसकी तरफ हम लेस देन लगाते हैं, बड़ा होता है उधर ग्रेटर देन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 से 10 लिखेंगे, हम यहाँ 55 का भाग देंगे, 55 का भाग 2 से 10 में देंगे तो कितने बार जाएगा? यहां लिखेंगे चरण फर्स्ट, चढ़ बाई चढ़ चलते हैं, चढ़ फर्स्ट। चढ़ फर्स्ट क्या है कि 2 से 10 यहाँ भाग देके देखेंगे हम कितने बार जाएगा। क्या 55 का भाग 4 बार चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 पंजे 15 की 5, 15 और 1 16 घटाते हैं, कितना बचता? 10 में से 5 5, यहाँ बचा 0, 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, कितना बचा? 43। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? 2 से 55 गुणे 3, 55 गुणे 3, शेष जो बचा उसे हम प्लस में लिखते हैं। पहला चरण हो गया, पहला चरण। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में क्या है कि अब हमें 45 का देना है। 45 का भाग किसमें देना है? 55 में। 45 सेकंड 45 बचे कितने? 10। तो इसे लिखना है अब, तो 55 45 गुणे 1, 45 गुणे 1 प्लस 10। चरण नंबर कितना हो गया? 2। पहला चरण, दूसरा चरण। यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। इसके 2 चरण हो गए। अब इस 10 का भाग देंगे हम 45 में। आते हैं इधर, देते हैं भाग चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग 2 45 में, तो 10 चौक 40 बचा कितना? 5। तो इसे लिखेंगे हम 45 तो लिखेंगे 10 गुणे 4 प्लस 5। अब 5 का भाग देंगे 10 में, तो 5 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 दूनी 10, कोई शेष नहीं आया। इस चरण को लिखेंगे चरण 4। चरण 4 में क्या आया? चरण 4 में आया 10 को हमने क्या लिखा? 5 गुणे 2 और शेष कितनी रही? 0। समझना है, यहाँ शेष कितनी? 0। तो हम देखते हैं अंतिम टेबल कौन सी है जिससे डिवाइड हो गया। 10 किसके पारे से डिवाइड हुआ? 5 से। तो आपका यही 5 क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर 5। ये है यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि में हम चरण बाई चरण प्रश्न को लगाते हैं और जहां पर शेष आ जाए वहां चरण समाप्त हो जाते हैं और जिस अंतिम पहाड़े से भाग डिवाइड होता है वही उसका एचसीएफ होता है। कंप्लीट, इसे नोट कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या है? 4 से 20 और 1 से 30। 4 से 20 में 1 से 30 का भाग देंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 4 से 20 1 से 30 सेकंड पार्ट है इसका। इसे नोट कर लिया होगा।
क्वेश्चन 4 से 20 और 1 से 30 का HCF निकालना। 4 से 20, 1 से 30। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 से 30 का भाग देंगे। तो सबसे पहले दे लो 1 से 30 का भाग 4 से 20 में देंगे। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, ज्यादा लगा 13 तिया 39, 3 बार गया 0, 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया, 3 बचा, 30 बचा। अब चैड फर्स्ट लिखेंगे हम। चैड 1 क्या आया? 4 से 20 इक्वल टू 4 से 20 को कैसे लिखना? पहला चैड लिखेंगे 1 से 30 गुणे 3 प्लस 30। ओके, लिखा। अब हम इस 30 का भाग देंगे। 30 का भाग 130 में देंगे। 3 चौक 12, 1 से 20 बचा 10। ये चरण नंबर 2 है। चरण नंबर 2 को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 से 30। 1 से 30 है। अब 1 से 30 को हमने 30 गुणे 4 किया, शेष आया प्लस किया, हो गया। अब 10 का भाग 30 में देंगे। 10 का भाग जब 30 में देंगे 10 तिया 30, शेष कितनी आई? 0। इसको कैसे लिखेंगे हम? चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में हम 30 इक्वल टू 10 गुणे 3 प्लस 0। तो यही आपका HCF आ जाएगा। HCF आया 10। कितना आया? 10। फिर एक बार बताते हैं, जिस अंतिम पहाड़े से भाग पूरा पूरा चला जाता है वह उन संख्याओं का HCF होता है। ये कब देखते हैं? जब शेष क्या आए? शून्य। जब शेष शून्य आए तो अंतिम चरण होता है। तो ये सवाल 3 चरणों में कंप्लीट हुआ। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3। क्लियर? इसे नोट कर लो। इसके बाद अगला प्रश्न। हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। 4 का थर्ड कैसे लगाते हैं? थर्ड पार्ट ये 75 और 2 से 43। 75 और 2 से 43 है। 75 2 से 43। एक बार देखते हैं क्या यही है? राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड भाग तो मैंने बताया था, सबसे पहले हम 75 का भाग देंगे। तो 75 का जब भाग देंगे 2 से 43 में, 75 का भाग 2 से 43 में देंगे तो हम देखते हैं कितना हुआ। 75 दूनी 150 हुआ और 75 चौक 300 हो जाता है। 75 3 बार देते हैं। 3 पंजे 15 की 5, यहाँ से ले 1, 7 1 के 100 22 घटाते हैं। 13 में से 5 गया 8, बचा या 3 में से हो गया 1, कितना आया? 18। फिर इस 18 का भाग देते हैं हम 75। इस 18 का भाग देते हैं हम 75 में। 18 दूनी 70, 18 चौगुन 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो बचा कितना? 3। इस 3 का भाग हम 18 में देते हैं। 3 छंगे 18। इस प्रकार ये कटेगा। जो शेष बचती है उस शेष का भाग पुनः देते हैं। इस प्रकार हुआ। अब इन्हें चरणों में लिखते हैं। चरण फर्स्ट था 2 से 43 इक्वल टू 2 से 43 को हम कैसे लेंगे? 75 गुणे 3 और प्लस शेष
देखो पहला चरण हमने पहले भाग से बनाया। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 क्या है? 75। तो 75 को हम कैसे लिखेंगे? 18 गुणे 4 प्लस 3। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 में 18 है। 18 को देखो कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 6 प्लस 0। जब शेष पर 0 आ जाए तो चरण आखिरी चरण होता है, यानी पूरा सवाल समाप्त हो गया। तो ये अंतिम जो भाग है वो किससे कटा, किससे विभाजित हुआ? किससे विभाजित हुआ? 3 से। तो यही आपका HCF है। तो HCF इक्वल टू कितना आया? 3। HCF कितना आया? 3। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ये सवाल समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम अंगा प्रश्न देखते हैं क्या है। इसे हम साफ करते हैं और समझते रहें, साथ साथ में समझ में नहीं आए तो पूछते भी रहे। अगला सवाल है इसी का फोर्थ भाग। फोर्थ भाग क्या है? 1 से 35 और 2 से 25। 1 से 35 और 2 से 25। 1 से 35 और 2 से 25, इसका हमें HCF निकालना है। तो हमने बताया था छोटी संख्या का भाग देते हैं। चलो दिया मैंने 1 से 35 का, 1 से 35 का भाग 2 से 25 में। 1 से 35 1 1 से 35 घटाते हैं 5 से 5 0, 2 से घटेगा नहीं 12, 12 में से 3 गया 9, 90 होगा। अब 90 का भाग फिर देते हैं। तो 90 का भाग 135 में दिया, 90 1 90, घटाया कितना? 45, 45 बचा, 5 का 5 और 13 में से 4, 45 का पुनः फिर भाग देते हैं 90 में। तो देखते हैं 45 दूनी 90। इस प्रकार शेष क्या आया? 0 हो गया। अब इस प्रश्न को चरणों में लिखते हैं। भाग हो गए कंप्लीट। देखो चरण नंबर फर्स्ट, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट क्या है कि 2 से 25 को हमें कैसे लिखना है? हमने देखा 1 से 35 गुणे 1, तो 1 से 35 गुणे 1 शेष कितनी आई? शेष को हम प्लस लिखते हैं। तो 1 से 35 गुणे 1 प्लस 90। अगला है 90 को देखो 135 को कैसे लिखते हैं? 1 से 35 को मैंने लिखा 90 गुणे 1 प्लस 45। चरण नंबर 2 हुआ, इसे लिख दो चरण 2। चरण 2 के बाद अब लिखते हैं चरण 3। चरण 3 को हम देखते हैं कि 90 को कैसे लिखेंगे? तो ये 90 इक्वल टू 43 गुणे 2 प्लस 0। जहां शेष पर 0 आ जाए समझ लीजिए सवाल कंप्लीट हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि पूरा भाग पर किससे डिवाइड हुआ? 45 से। तो इस सवाल का HCF क्या है? 45। 45 हुआ। अच्छी तरह समझ में आया? इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हो गया। इसके बाद इस प्रश्नावली का आखिरी जो सवाल है, हम 5 भाग पढ़ाएंगे चौथा प्रश्न के। तो ये आखिरी जो है इसे हम देखते हैं क्या है। इसी का 5वां पार्ट हम देखते हैं। तो 1 से 96 या
देखो इसका पांचवा पार्ट हम आपको बताते हैं, जैसे 120 और आपका है 80। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम 80 का भाग देंगे, छोटी संख्या का बड़े में देंगे तो कितने बार जाएगा। 80 का भाग 120 में एक बार जाएगा, 80 का 80, बचा कितना 40। 40 का भाग पुनः हम फिर देंगे 80 में, तो 40 दूनी 80, पूरा डिवाइड हो गया। अब इसे हम चरणों में लिखते हैं। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट क्या है कि 120 को कैसे लिखना है। 80 एक 80, 80 गुणे 1 प्लस 40। अब 80 को कैसे लिखना है, 83। इसे लिखना है 40 गुणे 2 प्लस 0, प्लस कितना आया 0। जहां भागफल 0 आया है समझ लीजिए चरण समाप्त हो गया, यानी सवाल कंप्लीट हुआ। सवाल कंप्लीट हुआ तो आखिरी भाग किससे गया, 40 से। तो यही आपका SC कंप्लीट हुआ। इसे नोट कर लें। इसी के साथ हम अगले दिन मिलेंगे। ओके, थैंक। बच्चे बहुत खुश हैं।